नमस्कार प्रिय श्रोतागण, पुस्तक समीक्षा अवलोकन की श्रृंखला कवि वीरेंद्र कुमार सक्सेना अधीर जी की सहज नैसर्गिक विविध भाव रूपी रंगों से सजी हुई कृति भाव वाटिका के साथ प्रस्तुत है। इस पुस्तक का प्रकाशन पूर्णिमा प्रकाशन 628 के बटा 281 ए सेक्टर डी कुर्मांचल नगर लखनऊ द्वारा हुआ है, जिसका मूल्य 150 रुपया मात्र है। साहित्यकार का जन्म 5 जनवरी 1959 में लखनऊ में हुआ था। वर्तमान में आप भारत संचार निगम लिमिटेड लखनऊ में कार्यरत हैं। आपकी प्रकाशित प्रौढ़ कृति का नाम है तुम्हारे लिए। पंडित जगन्नाथ कविता की परिभाषा देते हुए कहते हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात सुंदर अर्थ प्रतिपादित करने वाला शब्द ही काव्य कहलाता है। रचनाकार सक्सेना जी की वैविध्यपूर्ण इन रचनाओं में उपर्युक्त विशेषताओं का अत्यंत कुशलता से निर्वहन हुआ है। इस अद्भुत संकलन के संदर्भ में साधु शरण वर्मा सरन जी कहते हैं, कृति भाव वाटिका में कवि के गीत जीवन की वेदना, सामाजिक पारिवारिक संवेदना और समाज का दर्पण तथा मानवीय भावों का एक सुंदर गुलदस्ता प्रस्तुत करते हैं और भाव वाटिका के शब्दों को सार्थक करते हुए कवि भावी जीवन और लेखन की ललक को संकेतों में कह जाते हैं। 78 पृष्ठों की कृति कुल 66 वैविध्यपूर्ण विषयों द्वारा निर्मित रचनाओं से संकलित है, जिसे 7 उपशीर्षकों में विभाजित किया गया है। परंपरा अनुसार ईश्वर स्तुति भजनामृत शीर्षक के अंतर्गत किया गया है, जिसमें लगभग सभी देवी देवताओं की स्तुति एवं वंदना तथा विनय भाव की भक्ति भावना प्रस्तुत की गई है। पुस्तक के आरंभ में कवि भजनामृत शीर्षक से इस पुस्तक की रचना का उद्देश्य प्रकट करते हुए कहता है, अष्टादश भजनेषु अधिरस्य वचनमिदं आत्मकल्याणाय भज नित्यं तितिषु दुखावर्णम। भाव वाटिका का प्रथम पुष्प सरस्वती माँ के श्री चरणों में समर्पित करते हुए कवि माँ की कृपा और भक्ति की कामना करने के साथ ही समस्त मानवता के कल्याण हेतु स्वयं को समर्पित करता हुआ कहता है, दुखत्रस्त अशांत मानवता की बन अश्रु हृदय की पीर हरूं, बूंदे कुछ अमीय कमंडलू की पालूं इतना अधिकार दे, माँ शारदे माँ शारदे। भजनामृत का द्वितीय गीत जगत के पालक और संहारक श्री सदाशिव को समर्पित किया गया है। इसमें सागर मंथन से निकले विष का पान करने की तरह ही साहित्यकार स्वयं के विषय वासनाओं को दूर करने तथा अपने उद्धार हेतु नतमस्तक है। मेरे जीवन के विष को भी हे महादेव अब दूर करो, मेरी विषय वासना क्षय हो, चित्त चरणन में लेव लगाए। नागेश्वर त्रिपुरेश्वर शिव जी की आराधना आपके द्वारा अन्य 2 रचनाओं में पूर्ण विनय एवं भक्ति भावना के साथ प्रस्तुत की गई है। कृष्णाष्टक नामक अंक सौंदर्य एवं संगीत के अधिष्ठाता तथा उद्धारक श्री कृष्ण की स्तुति के रूप में प्रस्तुत हुई है। रचयिता जीवन के अंतिम क्षणों तक गोविंद के नाम का स्मरण करता रहना चाहता है। माँ जगजननी रचना में जहाँ एक ओर उस आदिशक्ति की कोटि कोटि वंदना की गई है, तो दूसरी ओर उसी पराशक्ति से विछोह का भाव रहस्यात्मक रूप से प्रकट करता कवि उसके दर्शन एवं एकाकारिता की तीव्र इच्छा प्रकट करता है। उसी परब्रह्म के अन्य स्वरूपों में माँ दुर्गा, माँ काली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती की जय जयकार करता कवि मानवता के संरक्षण तथा भव सागर से पार होने की उत्कट जिजीविषा प्रकट करता है। भक्तों के रक्षक श्री हनुमान का सुमिरन, दया सिंधु करुणा के सागर श्री कृष्ण श्री सदाशिव की स्तुति पूर्ण हृदय से अत्यंत सुखदायी प्रतीत होती है। प्रभु आ जाना शीर्षक सुंदर गीत में सभी देवताओं को अपने गृह पर आमंत्रित कर रचनाकार स्वयं को धन्य मान रहा है। रचयिता उस रहस्यमय सत्ता की खोज भगवान की खोज गीत में दिखाता है, जिससे एकाकारिता के पश्चात मानव जीवन सार्थक होता है। सूरदास जी की रचना अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल के समान सरल सहज भाव एवं भाषा में मनुष्य को आत्मबोध कराता सा प्रतीत होता है। कवि अभिमान का त्याग कर
मानव जीवन को सार्थक करने हेतु मनुष्य को अपना जीवन व्यर्थ ना गंवाने हेतु सचेत कर रहा है। भाव निकुंज के अंतर्गत सम्मिलित रचनाओं में वैविध्यपूर्ण संस्कृति को धारण किए हुए भारतवर्ष की परंपरा एवं पर्व त्योहारों की सुंदर झांकी प्रस्तुत करने के साथ ही कृतिकार जनमानस को एक संदेश भी दे जाते हैं। उल्लास और आनंद के साथ सभी भेदभाव को मिटाती सतरंगे भावों में मनाई जाने वाली होली का वर्णन मन को खुशी से भर जाता है। साथ ही हैप्पी होली की पंक्तियाँ तन मन को गुझिया और हर्षोल्लास के रंगों में रंग जाती हैं। प्रकाश पर्व दीपावली धरा पर तम का नाश करती प्रेम पूर्वक सभी द्वेष भाव को दूर करने तथा मानवता और करुणा का संदेश ही नहीं देती, वरन माँ लक्ष्मी और श्री गणेश के आशीर्वाद और राम राज्य की कल्पना को साकार करने हेतु प्रेरित भी करती है। पटाखों से होने वाले प्रदूषण की ओर लोगों को सचेत करता कवि सभी मनुष्यों के जीवन में प्यार और खूब सारी खुशियों की कामना करता है। पर्व त्योहारों की परंपरा और इनके द्वारा मानव मात्र के प्रति प्रेम की सीख देता हुआ साहित्यकार सर्वधर्म संभाव की बात भी कर जाता है। इसका उदाहरण हमें प्रत्येक त्योहारों के वर्णन द्वारा मिलता है। एक ओर धनतेरस में पराशक्ति की कृपा की कामना करता है, तो दूसरी ओर क्षमा के दूत ईसा मसीह के प्रति नतमस्तक हो सेवा, सहिष्णुता, भ्रातृत्व, शांति, प्रेम, त्याग और अहिंसा के गुणों को धारण करने हेतु हमें प्रेरित भी करता है। भाव निकुंज की अंतिम रचना शुभकामना नववर्ष में सभी को नववर्ष की बधाई देते हुए आप सभी के लिए खुशियों की कामना करते हैं। मानव की सहचरी प्रकृति कवि को आनंदित करने के साथ प्रेरित भी करती है। सूर्य के उदय होते सुंदर स्वरूप का वर्णन अत्यंत मनोहारी है। प्राची में उदित बाल रवि ने नभ में मधु स्मित हास्य किया, रवि रश्मि पुंज शर आहत कर तम का कैसा परिहास किया। मानवीकरण के द्वारा सूर्य के अस्त होते समय प्रकृति के वियोग के भाव और चंद्रमा के रात्रि में प्रकट होकर अपनी ज्योत्सना के द्वारा सबकी पीड़ा और थकान को दूर करने वाला तथा माता रजनी के शीतल सुगंधमय पवन से आह्लादित करने का बिंब अत्यंत सुखकर है। ग्रीष्म काल में तपती धरती तथा समस्त प्राणियों को बरस कर उनकी आस पूरी करने की इच्छा तथा मन को तृप्त करने पर धन्यवाद ज्ञापित करता कवि धन्यवाद मेघा तुम आए नामक रचना में अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। सावन के रिमझिम फुहारों से नाचते मन मयूर का मनमोहक चित्रण फुहार सामन की नामक गीत में करता कवि मोर, कोयल और खुशी से नृत्य करते मेढक का सुंदर चित्रण ही नहीं करता, वरन प्रकृति के आनंदमय स्वरूप में डूबकर स्वयं भी उसके रंगों में रंग कर थिरकता प्रसन्नचित हो जाता है। ऋतुराज बसंत की सुषमा का चित्रण रचनाकार को छायावादकालीन कवियों के समतल ले आता है। तभी तो मन भावन बसंत का स्वागत करता कवि कहता है, अली आया कुसुमाकर बसंत। देश प्रेम, भ्रष्ट राजनीति और ऐसे ही अनेक शीर्षकों में साहित्यकार की अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा का भाव प्रदर्शित हुआ है। साथ ही आवाहन में इस संसार को बचाने के लिए धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण के पुनः प्रकट होने की याचना भी की गई है। विविध भाव रूपों भाव वाटिका का अगला पुष्प है हास्य कुंज। इसमें मन को गुदगुदाते आह्लादित करने हेतु हास्य व्यंग की छटा बिखेरता कवि नीरस या बोझिल वातावरण को हंसी के फुहारों से भिगो जाता है। हैप्पी बर्थडे रचना नटखट बालपन की स्मृतियों को जगाने के साथ होठों पर मुस्कान ले आता है। 52 वर्ष पूर्ण कर चुके कवि की कामना है, देख चुका 52 बसंत में पूरी ताश की गड्डी जी, खोल रहा दूजी गड्डी को दुआ जरा कर देना जी। राजनेताओं की अवसरवादिता और स्वार्थपरकता तथा भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, राजनीति को भी कवि हल्के फुल्के व्यंग के माध्यम से प्रकट कर देता है। देश की दूरावस्था का सजीव चित्र खींचता कवि दरबार रचना में कहता है, आतंकियों की टोली आई, हथियारों की झोली लाई, छाई मस्त बहार है, आया
दंगों का त्योहार है। महात्मा गांधी से देश की रक्षा हेतु कामना करता कवि गांधी तेरे देश में देश के प्रति चिंता का भाव प्रकट करता है। दर्शन कुंज कवि की जीवनानुभूतियों के साथ जीवन दर्शन के सिद्धांतों को भी सिखाया जाता है। अभिलाषा कवि की कर्मठता, परहित तथा मानवतावादी चिंतन को प्रकट करता है, जो दीपक की तरह समस्त संसार के अंधेरे को मिटाना चाहता है। उसी परब्रह्म में स्वयं के अस्तित्व को समाहित करता रचनाकार अपने रहस्यात्मक चिंतन को भी प्रकट करता है। इस कृति का अंतिम खंड विविध भाव कुंज मुक्तक, स्वच्छंद भावों और सुंदर गीतों तथा पदों के साथ अत्यंत रोचक बन पड़ा है। हिंदी भाषा के महत्व के प्रतिपादन के साथ ही लखनऊ नामा गज़ल में गंगा जमुनी तहजीब को धारण किए लखनऊ के अद्भुत सौंदर्य और नज़ाकत नफासत को बयां करता है। कवि इसके साथ जिंदगी की सच्चाई को भी दर्शा जाता है। बेटी की व्यथा बेटी की खुशियों की कामना करती है, तो मंजर में रचनाकार केदारनाथ प्रकृति की आपदा के कारण उत्पन्न हृदय विदारक चित्र भी अंकित करता है। विदा, शांति की खोज, नायक, देश महान, स्वच्छ भारत अभियान जैसे अन्य विविध भावों से पूरित रोचक रचनाओं का आस्वादन मैं आप सभी सुधी पाठकों पर छोड़ रही हूँ। संपूर्ण संकलन का रसास्वादन करने के पश्चात कवि के गीत, इनकी भावानुभूति, जीवन के विविध रंगों का भावपूर्ण चित्रण और भाषा शैली कवि के विद्वत्व को प्रदर्शित करने के साथ ही देश काल तथा जीवन के बहुरंगी पक्षों को दर्शाते हैं। संगीतात्मकता, बोधगम्यता, सरलता, सहजता इनकी दक्षता को और अधिक निखार देते हैं। इस तरह ये रचना कवि की विद्वता को प्रदर्शित करने के साथ ही हमारे स्मृतियों में सदैव अंकित रहेगी, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है।